परिचय सर मैं परिचय दीजिएगा सर। हाँ, मैं कुरवाहा पैक्स बोधगया से पैक्स अध्यक्ष का अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम अभय कुमार विद्यार्थी है। सर ये बताइएगा सर कि आए हैं सर, क्या सोच के आए हैं सर फील्ड में, सर क्या देख के जी कर रहे हैं पैक्स सर? तो किसानों के लिए ही है, तो मैं किसानों के हित के लिए ही आया हूँ। किसान के जितने भी कार्य होंगे मैं उसको सुचारू रूप से और बहुत ही ईमानदारी पूर्वक उसको करूँगा। मैं उसके लिए ही आया हूँ, क्योंकि पैक्स में बहुत सारे धांधलियाँ होती हैं। मैं उसमें सुधार करने के लिए आ रहा हूँ। बस मेरा उद्देश्य यही है, उसमें सुधार करना, किसानों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाना। यही जैसे मेरा में उद्देश्य है। कौन सा सुधार करिएगा सर, कौन सा कमी नजर आ रहा है जो जैसे पहले- पीडीएस में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, मैं उसको सुधार करूँगा। किसानों से धान नहीं लिया जाता है। किसानों के और बहुत सारे मांग हैं जो ब्लॉक स्तर पर, चाहे तो जिला स्तर पर, चाहे तो अगर ज़रूरत पड़ा तो राज्य स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर मैं उस मुद्दे को उठाऊंगा और मैं वहां जाऊंगा और किसी भी तरह से मतलब किसानों की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। एक मुद्दा है सर, जी। आजकल किसान सर देख ही रहे हैं, बहुत अनएजुकेशन है, शिक्षित लोग हैं, भरे हुए हैं गांव पंचायत में सर, आप भी इससे भली भांति हैं सर। मेरा ये कहना है सर कि आप अशिक्षित किसान जो भोले भाले हैं उनको बहुत तरह से सर अनाहित किया जाता है, तो उस पर क्या विचार आपका? अगर आप भविष्य में आते हैं तो सर क्या उसकी उम्मीद पर आप खरा उतरेंगे सर? आप बिल्कुल, किसान अगर शिक्षित हो तो भी और अगर अशिक्षित हो तो भी, जो उनका हक है वो न्यायपूर्वक उनको पूरा का पूरा मिलेगा, उनको पूरा लाभ मिलेगा, जितना ज़्यादा संभव हो सकेगा उनको लाभ मिलेगा और उनके सारी समस्याओं को मैं उठाऊंगा। जी, देखा जाता है सर महान नगर जैसे पूना, जैसे जस्ट लाइक पूना का सर बैंगलोर सिटी कह सकते हैं सर, वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं सर बहुत डेवलप कर गया सर हमारे बिहार पंचायत से जब जैसे कंपेयर कीजिए तो सर वो जो कृषि यंत्र है सर वहाँ जो उपयोगी ट्रेनिंग दी जाती है, बेचे जाते हैं, तो क्या सर वो किसान के यहाँ देने लायक हम समझ रहेंगे भविष्य में? आप सर अगर चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं हम महानगर सिटी से। आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे सिटी जहाँ पे जैसे पंजाब में खेती का जो ढांचा है वो अलग तरीक़ा से है, क्योंकि बिहार में चकबंदी लागू हुआ था लेकिन चकबंदी का पूर्ण रूप से चकबंदी पूरा हो नहीं पाया। तो यहाँ पर अगर हम मतलब यांत्रिकरण करेंगे या वैज्ञानिक तरह से खेती करना चाहेंगे तो इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। उसको दूर करने के लिए बहुत सारे परियोजना को लाना पड़ेगा, जैसे का निर्माण कराना पड़ेगा पहले, ताकि बड़ा गाड़ी जा सके। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे अभी हम लोग खेती कर रहे हैं वहाँ पे बड़ा गाड़ी यानी जैसे ट्रैक्टर अभी नहीं जा पाएगा, तो वहाँ पे जुताई में तो समस्या ही आएगा। वहाँ पे तो छोटा गाड़ी ही जाएगा, चाहे तो पावर वीडर या उस तरह का जो भी अन्य मशीनरी है वो जा पाएंगे। लेकिन किसी भी विकास को करने के लिए, अगर किसी भी विकास को गति देने के लिए पहले वहाँ पर का इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करना होगा, उसको लाना होगा, तभी हो सकता है। जैसे कोई कंपनी अगर खोलते हैं वहाँ पे अगर सड़क का सुविधा नहीं है, वहाँ पे कच्चा माल की सुविधा नहीं है, तो कंपनी तय बात ही कंपनी वहाँ पे नहीं चल पाएगी। तो किसान को लाभ देने के लिए या फिर वैज्ञानिक तरीक़ा से खेती करने के लिए सबसे पहला तो उस तरह का रोड की व्यवस्था करना होगा और किसान को जागरूक करना होगा, ताकि वो कम खेत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। और कुछ ऐसा कमी सर जो कमी को आप पूरा पहले करें सर? प्राथमिकता में अगर आते हैं तो सुधार करते हैं तो? जैसे किसान जितना मेहनत करते हैं जी और जिस तरह से किसान का लगातार मेहनत होता है उस तरह से उनको मूल्य उसके अनुसार मूल्य नहीं मिल पाता है। जैसे अभी देख लीजिए चावल का दाम या फिर और भी किसान का जो भी फसल उग रहे हैं उनका दाम, और दूसरे का कंपेरिजन कीजिए तो कोई किसी का 10 गुना बढ़ा है तो किसान का जो उपज है उसको 2 गुना 3 गुना बहुत कम उस रेशियो में बहुत कम बढ़ा है। तो मैं सरकार से और जिला स्तर पर प्रखंड स्तर जहाँ भी संभव होगा वहाँ उनसे मांग करूँगा कि किसान को एक उचित मूल्य मिलना चाहिए, जो कि किसानों को लाभ हो, किसान कर्ज में ना डूबता चला जाए, किसान को लाभ हो और किसान खेती करना ना छोड़े। अभी बहुत सारा देखिए किसान खेती करना छोड़ के दूसरे फील्ड में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हमारे पूर्वज शुरू से खेती करते आए हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी कुछ लोग खेती छोड़ते चले जा रहे हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि उनको सही दाम पर खाद नहीं मिल रहा है, सही दाम पर बीज नहीं मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो गुणवत्तापूर्ण बीज नहीं मिल रहा है, गुणवत्तापूर्ण खाद नहीं मिल रहा है,
बहुत सारे मार्केट में डुप्लीकेट खाद भी आ रहे हैं। किसान तो उनको डाल रहे हैं ये सोच रहे कि ये हमको पूरा फ़ायदा करेगा, लेकिन उनको किसी तरह का कोई उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर भी लगाम लगाना होगा। इसके लिए सिर्फ हमारे प्रयास संभव नहीं है, ये सरकार को भी ये प्रयास करना होगा। और सरकार को, लेकिन हम लोग एक मुद्दा उठा सकते हैं, सरकार के पास इस मुद्दा को रख सकते हैं, समस्या को हम उनको जाके एक समस्या से अवगत करा सकते हैं, तभी उसमें सुधार होगा, अन्यथा कोई सवाल ही नहीं उठता सुधार होने का। सर ये देख रहे हैं सर कि कृषि लोन के सर किसान ले तो लेते हैं लेकिन माफ़ी नहीं हो पाता सर, इस पर क्या मतलब क्या बोलिएगा सर? देखिए, कृषि लोन तो ले पाते हैं लेकिन माफ़ी नहीं होता है, लेकिन जो कृषि लोन है फिर भी बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब आपके घर में खाद लाने के लिए मान लीजिए 1,000 रुपये आपके पास नहीं उपलब्ध है, लेकिन अगर आपको 25,000 या 50,000 का क्रेडिट लोन मिला हुआ है, कृषि लोन मिला हुआ है, तो आप